आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो होली पर शास्त्र में वर्णन है कि कौन था, एक हिरण्याकश्यप नामक राक्षस था। इसकी तरह उसके सींग थे। इसने क्या की, तपस्या की, और तपस्या कर कर ब्रह्मा जी से क्या ले लिया, वरदान ले लिया। क्या वरदान ले लिया? ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, और ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना देवता से मरूं ना राक्षस से मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, और ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो उसने तो सोचा कि मैं तो अमर हो गया। अमर हो गया तो अपन ही भगवान है, तो सबसे कहेंगे करो पूजा मेरी। सब ये पूजा करने लगे हो। अब क्या हुआ, इनके घर में एक पैदा हुआ प्रहलाद। उसको प्रेम हो गया किससे? भगवान से। क्या हो गया? प्रेम। किससे हुआ? भगवान से। अब भगवान से प्रेम हुआ तो दुश्मनी हो गई बाप बेटे में कि मेरी पूजा कर। बोला नहीं करूंगा। तो उसने क्या किया, कढ़ैया में तलवा दिया, लेकिन वो तला नहीं। हाथी के नीचे कुचलवाया, फिर भी नहीं हुआ। पहाड़ी से पटकवा दिया, तब भी नहीं हुआ। तो इस राक्षस की एक बहन थी होलिका, जिसके पास चुन्नी थी, और चुन्नी को पहन के वो आग में बैठ जाती तो जलती नहीं थी। तो उसने कहा, बहना ये जो दिक्कत है, और प्रहलाद को लेके गोदी में बैठ जाओ और उसको चला दे। होलिका ने कहा, बढ़िया काम है, ये चला जाएगा तो अपन ही सब है। तो देखो मतलब कहानी क्या है। ये हिरण्याकश्यप है, ये ईर्षा और द्वेष का प्रतीक है। काय का? ईर्षा द्वेष। प्रहलाद से उसको ईर्षा और द्वेष ही तो है। ये जो होलिका है, ये काय की प्रतीक है? जलन की। प्रहलाद काय का प्रतीक है? प्रेम का। तो प्रहलाद ने भगवान को जो रंग लगाया वो काय का लगाया? प्रेम का। आज के समय में अपन होली पर रंग खेलेंगे, रंग लगाएंगे, उसमें प्रेम होगा क्या? उसके अंदर प्रेम नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। और जो प्रेम करने वाला होगा वही रंग नहीं लगाएगा, बाकी सब रंग लगाएंगे। गले भी मिलेंगे हम, हाथ भी मिलाएंगे, सब काम करेंगे, लेकिन इस प्रेम के बिना वो सारा अधूरा है। जैसे कि बिना घी की रोटी अधूरी होती है। तो हम प्रेम का रंग लगाएं कैसे? तो प्रेम की क्या होती है? एक लैंग्वेज होती है प्रेम की, इसको बोलते हैं लव लैंग्वेज। और वो लव लैंग्वेज हमको किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं गई, तो हम लगाएं कैसे उसको? तो उसकी लव लैंग्वेज में क्या है? सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो है टच। सबसे पहला पॉइंट क्या है? टच। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टच पसंद होता है, ह्यूमन टच। अगर आप उनको मुंह से कुछ भी समझा दो, उनकी एक बात पल्ले नहीं पड़ेगी, लेकिन तुमने उनका हाथ अपने हाथ में लिया, या कंधे पे हाथ रखा, या गले लगाया, तो उनको बिना कहे ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। और क्या है कि हग करने से होता क्या है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जो हैप्पी केमिकल है। वो हमको क्या महसूस कराता है? खुशी महसूस कराता है। तो हमारी बॉडी से फिर क्या निकलती है? ग्रीन कलर की किरणें निकलती हैं। कौन से कलर की? ग्रीन कलर की ये किरणें निकलती हैं। और जिस भी व्यक्ति से मिलती हैं, उसके अंदर से भी ग्रीन कलर की किरणें निकलती हैं, और ब्रह्मांड से भी ग्रीन कलर की किरणें आती हैं। तो वो व्यक्ति प्रेम के रंग में रंग जाता है। टच वाला व्यक्ति सिर्फ टच को पसंद करेगा, वो और किसी तरीके से आपसे संतुष्ट नहीं होने वाला। दूसरा पॉइंट क्या है? एप्रिसिएशन। कुछ लोगों को क्या चाहिए? प्रशंसा। जैसे कि अपन ने कहा कि अंजलि तुम कितनी सुंदर लग रही हो, संध्या तुम कितनी सुंदर लग रही हो, तुमने सूट कितना अच्छा पहना है, तुम्हारा मोबाइल कितना अच्छा है। वो इसी में निहाल हो जाता है। मतलब क्या है कि एक तो टच, दूसरा एप्रिसिएशन। लेकिन हम क्या करते हैं? एप्रिसिएशन करने की बजाय घर में क्रिटिसाइड करते हैं, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। ये तो कलेक्टर बन जाएगा, तू उसका चपरासी बनेगा। तो उससे क्या हो जाता है? वो व्यक्ति हर्ट हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो पहला पॉइंट कौन सा बताया मैंने तुमको? बताओ।
नहीं, पहला टच, दूसरा क्या होता है प्रशंसा, तीसरा क्या होता है गिफ्ट। कुछ लोग को गिफ्ट अगर आप दे दो, हमारे प्रांशु जैसे को जन्मदिन है, भैया जी केक वेक काटो फटाफट, गिफ्ट आन दो, तो उनको गिफ्ट दोगे तो वो गिफ्ट से संतुष्ट हो जाएंगे। चौथा पॉइंट है क्वालिटी टाइम। कुछ लोगों को क्वालिटी टाइम चाहिए कि उनके साथ अगर आप बैठे हो तो सिर्फ उनके बन जाओ। अगर आपने मोबाइल की तरफ ध्यान दिया, कॉल की तरफ ध्यान दिया, मैसेज की तरफ ध्यान दिया या किसी फोन की तरफ ध्यान दिया तो उनको वो पसंद नहीं आने वाला। ये चीज मुझे भी पसंद है, मेरी भी बॉडी लैंग्वेज है वो क्वालिटी टाइम वाला है। अगर कोई मेरे साथ बैठा है और सिर्फ मेरा बन के बैठा है तो मैं उस पर बलियार चला जाऊंगा। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है, तुम वही बलियार हो जाओ लेकिन वो बलियार नहीं होगा। और टच भी पसंद है, टच लेकिन किस व्यक्ति का होना चाहिए, साफ हो स्वच्छ हो, जे नहीं कि वो कूड़े में लौट के आया और फिर टच करे तो। पांचवा पॉइंट क्या है, एक्ट ऑफ सर्विस। कुछ लोगों को सर्विस पसंद होती है, जैसे कई माताएं बहनें घर में काम कर रही हो किचन में और कोई आगे उनके हाथ बर्तन संग में मजवाने लगे तो क्या होता है, वो खुश हो जाती है। अब सवाल क्या हो रहा है यहां पर कि जिसको टच पसंद है उसको अपन प्रशंसा दे रहे हैं, जिसको प्रशंसा पसंद है उसको अपन गिफ्ट दे रहे हैं, और जिसको गिफ्ट पसंद है उसको क्वालिटी ऑफ टाइम दे रहे हैं, और जिसको क्वालिटी ऑफ टाइम पसंद है उसको हम क्या दे रहे हैं, एक्ट ऑफ सर्विस दे रहे हैं। मतलब जिसको जो चाहिए वो हम उसको दे नहीं रहे, तो क्या हम प्रेम का रंग उसको लगा पाएंगे? तो अब हमको क्या करना है, हमने समझ लिया। और हमेशा ध्यान रखना जिसको टच पसंद होगा ना वो बार बार तुमको टच करेगा, देख लेना तुम इस बात को, तो समझ जाओ कि जो कौन सा है। या तुमको से रिलेशन नहीं रखना तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रिलेशन रखना है, हेल्थी रखना है तो टच कर रहा है तो उसके बिना क्या है उसको टच करने लगो आप। एप्रिसिएशन वाला भी तुमको बार बार तारीफ देगा तो उसको तुम तारीफ देना शुरू कर दो। गिफ्ट वाला व्यक्ति तुमसे बार बार गिफ्ट की बात करेगा तो उसको गिफ्ट देना शुरू कर दो। क्वालिटी टाइम वाला तुमसे हमेशा ध्यान रखना, तुम कहोगे फलानी जगह चल, अरे यार नहीं घर पे बैठ के मस्ती करते हैं, चाय बनवाएंगे पकौड़े खाएंगे। और क्वालिटी टाइम वाला क्या है, तुम कोई काम कर रहे होगे ना, नहीं एक्ट ऑफ सर्विस वाला, तो वो तुम्हारे काम में आके मदद करेगा। ऐसा सब तुम लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, ऐसा होता है रियल लाइफ में, क्यों संध्या, होता है ना। तो तुम कौन से वाले हो, अपन एक दूसरे से परिचय भी कर लें। संध्या तुम टच वाली हो कि एप्रिसिएशन वाली हो कि गिफ्ट वाली हो कि क्वालिटी टाइम वाली हो कि एक्ट ऑफ सर्विस वाली हो, कौन सा नेचर है तुम्हारा, बोलो। नहीं, एक मस्ट होता है, ये साइकोलॉजी की बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें से एक चाहिए ही चाहिए होता है, वो नीड होती है हमारी। तो हमें पता होना चाहिए ये चीज, पता नहीं है तो अंदर जाओ और पता करो। एक बहुत बड़ा हीलर हुआ है, वर्ल्ड क्लास है हीलर, जिसको फैमिली हीलर भी कहते थे। उसने एक नई खोज की। क्या नई खोज की कि घर में अगर कोई भी बीमार है तो इसका मतलब क्या है कि लव की कमी है। तो उसने क्या कहा, सर्वाइवल के लिए, सर्वाइव करने के लिए व्यक्ति को रोज 4 हग चाहिए। कितने हग, 4 हग, तो इसमें सर्वाइव करेगा। और सर्वाइव को मेंटेन करने के लिए 8 हग चाहिए, और ग्रोथ के लिए 12 हग चाहिए। और उसने इस चीज के लिए एक प्रयोग किया। हाल के पैदा हुए जो बच्चे हुए तो वो अस्पताल में थे, तो उसने नर्सों से ये कह दिया कि आप इनसे ना तो बात करोगी ना इनको टच करोगी, बस इनको फिट कराओ, इनका साफ सफाई करो और इनको भोजन दो। पता है क्या हुआ, कुछ ही दिन के अंदर सारे के सारे बच्चे डैमेज हो गए, मर गए और उनके ऑर्गन्स खराब हो गए। तो इससे यह प्रूफ हुआ कि कोई भी व्यक्ति बिना टच के और बिना लव के रह नहीं सकता। ये नीड है। अपन कहेंगे कि इसका ग्रोथ से क्या संबंध, इसका संबंध सबसे संबंध से भी है, व्यापार से भी है, रिलेशनशिप भी है। जो 12 हक, पहली बात तो ये अगर पूछा जाए ना, अपन से कोई पूछा जाए कि तुम किसी अपने के गले कब लगे थे, तो याद भी नहीं आएगा तुमको। अंजलि अपने के गले कब लगी थी,
हो सकता है तू तो कल ही लगी हो, तेरी बात अलग है। कब लगी थी अपने के गले? याद कर कितने, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने? तो कोविड से ये नीड और बंद हो गई। आप सरला बहन कब से किसके गले नहीं लगी अपने के? हाँ, 1 महीना हो गया। गुड़िया बहन आप बताओ, रोटी दिन में कितनी बार खाती हो? और हग महीने में 1 बार। फिर भी तुम खुशकिस्मत हो जो महीने में तुमको 1 बार मिल गया। कई लोगों को तो ऐसे होंगे जो कहेंगे हम तो 1 साल से, राज अपने के गले कब से नहीं लगा? याद ही नहीं है। तू बता लब केस। सक्सेस चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, रिलेशन चाहिए, प्रैक्टिकल करके देख लो। तुम दिन में अगर तुम 12 हक कर रहे हो ना, तुम्हें कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये मत करना कि किसी कलारी वाले के जाके नहीं हक लग जाओ, तो पूरी कलारी तुम्हारे नाम हो जाएगी फिर। नहीं क्या, वो तो हमने कहा था पॉजिटिव व्यक्ति के गले लगना और गले लगते समय भी बड़ा फर्क है कि हम गले लग कैसे रहे हैं। कोई बिना मन के गले लगता है तो सबको पता चल जाता है कि नहीं, ये होता टेढ़ा हो जाता है वो, ये हाथ लगा देगा जो। तो हक का भी एक हिसाब है, उसमें भी क्या करता है, 7% वर्ड काम करेंगे, केवल 7%। 38% टोन काम करेगी और 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज काम करती है। किसी को हक करोगे तो कुछ बोलोगे भी, ऐसा थोड़ी है कि केवल हक कर लिया, कुछ ना कुछ बोलते हैं ना। तो वर्ड जो होना चाहिए तुम्हारे पॉजिटिव होना चाहिए, अद्भुत है, लाजवाब है, शानदार है, जबरदस्त है, ये पॉजिटिव वर्ड, ये सब तुम्हारे ना 7% काम कर रहे हैं। टोन, बात करने की टोन कैसे होती है, अभी देखो फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको। जैसे कि मैं बोलूं, अंजलि को बोलूंगा, क्या बोलूं, अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये टोन देख ली। अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, दोनों में क्या फर्क है बताओ? पहले वाला अच्छा लगा कि दूसरा वाला अच्छा लगा? पहले वाला अच्छा लगा ना। तो क्या शब्द के साथ हमारी टोन क्या है और फिर बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो अपन तीनों को यूज करना है। अपन को वर्ड अपन ने शानदार लिए, टोन अपन ने अच्छी बोली, और बॉडी लैंग्वेज जब सामने वाला गला लग रहा है तो तुम भी उसमें पूरे के पूरे घुस जाओ। लेकिन हम कभी कपड़े खराब हो जाएं, कभी हमारा मेकअप खराब हो जाए, इस चक्कर में हम क्या करते हैं, ऊपरी मन से तो लग जाते हैं, ये हम उसको पसंद नहीं करते। समझ रहे हो बात को? तो प्रेम आपका टच नहीं करेगा। ये तीनों चीजें जब होंगी ना, इसको पूरे को मिलाकर प्रेम बोलते हैं। इसको पूरे को मिलाकर प्रेम बोलते हैं। और ह्यूमन बीइंग केवल 7% इससे ही काम लेता है। 38% से भी इसको मतलब नहीं है और 55% से मतलब नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल चलाते चलाते बात करता है। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे वर्ड अलग जा रहे हैं और इमोशन, इसलिए सामने वाले पर आपका कोई इफेक्ट नहीं आता। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? और हमारे घर में ही सब तरह के लोग आज से पहचानना शुरू करो कि शशि बहन टच वाली है या प्रशंसा वाली है या क्वालिटी टाइम वाली है, कौन सी हैं। हमको जब पता होगा तभी तो हम उसको दे पाएंगे, क्योंकि सभी चाहते हैं ना कि हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए, हमारे पास बहुत सारा धन आ जाए, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए। लेकिन वो हैप्पी केमिकल हमारी बॉडी में बने तो सही है। ये तीनों मिलते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना एक्टिव हो जाता है। और मन में कुछ और होता है, वचन में कुछ और होता है, कर्म में कुछ होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। मनसा वाचा कर्मणा एक होना चाहिए। वो जब भी होगी जब हमारे वर्ड और बॉडी लैंग्वेज काम कर रही है, तीनों के तीनों चीज, और टोन ऑफ टोनलिटी काम कर रही है, बोलने का तो हो पाएगा। और कर रहे हैं कुछ और बोल कुछ और रहे हैं, तो 3 तौलिया हो गए, फिर अपना कुछ भी नहीं। और इसके ऊपर भी एक चीज है, उसको बोलते हैं रेपो बिल्डिंग। अगर आपको अपना बनाना है किसी व्यक्ति को, तो क्या करना है, मिरर टेक्निक अपनाओ उसमें। जैसे अंजलि बैठी है यहाँ पे, ऐसे बैठी है ना, अब इसकी टांग ऐसे है, इसको पता नहीं होना चाहिए ये कॉपी कर रही है, कर रहा है सामने वाला। मेरे को इससे रिलेशन अच्छा करना है,
अब मैं इसके सामने बैठूंगा ना तो ऐसे ही करूंगा, ये हाथ रखी है ऐसे तो मैं भी ऐसे ही रखूंगा, लेकिन अपोजिट रखूंगा, ये राइट रखी है तो मैं लेफ्ट रखूंगा। थोड़ी देर में मेरा इससे रेपो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज जाएगा कि ये व्यक्ति तेरे जैसा है। और कोई किसी के जैसा होता है ना, कौन से गांव के होने की, वो फलाने गांव, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। कौन से शहर की हो, ग्वालियर, ग्वालियर के। तो ये क्या हो रहा है, रेपो बिल्डिंग हो रही है तुम्हारी। अब तुम्हारा सामने वाले से रेपो बिल्ड हो गया, ये पता कैसे चलेगा, ये पता ऐसे चलेगा, अगर वो राइट पांव रखा है ऐसे, तुम क्या करो लेफ्ट रख लो, थोड़ी देर में देखना वो राइट रख लेगा, समझ लो रेपो बिल्ड हो गया। अब तुम उससे जो कहोगे वो हिप्नोटाइज हो गया, अब तुम जो कहोगे वो तुम्हारी बात को बड़े प्यार से मान जाएगा। तो जी क्या लग रहा है, ये है प्रेम का रंग। हरि व्यापक सर्वस समाना और प्रेम से प्रकट हो, जे मैंने जाना। भीली के बेर झूठे कौन ने खाए, राम ने खाए। क्यों खाए, प्रेम के कारण। लक्ष्मण ने नहीं खाए तो क्या हो गया, मूर्छित हो गए। फिर बोई वीर क्या बने, संजीवनी। खाना पड़े तब उठे वो। तुम चाहते हो कि तुम मूर्छित हो जाओ तो मत खाओ। कृष्ण जी ने विदुर के केले के छिक्कल खाए। तो ये सब कौन से, सुदामा और कृष्ण का प्रेम का रंग देखो कि भगवान होकर भी वो क्या कर रहे हैं, वो पैर धो रहे हैं। ये है प्रेम का रंग। तो होली पर हमको ये रंग लगाना चाहिए कि हमारा प्रेम सुदामा और कृष्ण जैसा है, बताओ नहीं है ना। क्या भीलनी और राम जैसा है, क्या कृष्ण और विदुर जैसा है। हमारा रंग कैसा है, आज लगा दो कल छूट जाए। और यही हमको पसंद है, इसके अलावा हमसे करने की मत कहो बस। तो समझ में आया पूरी चीज कि प्रेम है क्या और हमको कैसे लगाना है। और हील योर लाइफ बुक में साफ लिखा हुआ है कि प्रेम की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाई होती है। अगर तुम प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर सेट हो, तुमको जो चीज चाहिए वो तुम्हारी ओर आना शुरू हो जाएगी। क्या होता है, जैसे तुम्हारी ये कुंडली है, क्या है कुंडली, इस कुंडली में सुख भी है और दुख भी है, दोनों चीजें। अब तुम क्या कर रहे हो, ईर्षा कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, तो यहां से क्या होगा, रेड तरंगें निकलेंगी और वो क्या करेंगी, सुख को ढक लेंगी पूरे को और दुख को एक्टिव कर देंगी। और अगर तुम प्रेम कर रहे हो तो क्या होगा, तो यहां से हरी तरंगें आएंगी और दुख को ढक लेंगी और सुख को एक्टिव कर देंगी। इनमें इतनी ताकत होती है, समझ रहे हो। तो यह है साइंस होली की, कि अपन को होली आज से ऐसे ही खेलना है। तो कमिटमेंट कर लो, अकेले तो खेल नहीं पाओगे, सब अपने एक एक जोड़ीदार चुन लो। ऐसा मत चुनना कि जिसके तुम आग लगो वो क्या कहां की आफत है जी। तो पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर लो और तुम करके देख लो, 21 दिन के अंदर तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल जाए ना, तो जीव में ऐसो कर लेना तुम। खेल खेल में ही तुम्हारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। क्योंकि हम कहते अरे तू मेरे खातिर ये खा नहीं सकता, मेरी खातिर ये पहन नहीं सकता, ये काम नहीं। तुम किसी को हक करो वो भगे पीछे, तो ऑक्सीटोसिन नहीं, फिर तो कोर्टिसोल रिलीज हो जाएगा। समझ में आ रही। पहले तो होली से लेके पंचमी तक तुम्हारा जो होमवर्क है कि हमको हर किसी के गले नहीं लगना, हर किसी से हमको हाथ नहीं मिलाना, हर किसी की संगत नहीं करना। करना किसकी है, जो हमारी बिरादरी का हो, हमारी जात का नहीं, ब्राह्मण बिरादरी का हो। ब्राह्मण बिरादरी का मतलब समझते हो क्या, ब्राह्मण बिरादरी का मतलब समझते हो क्या, जिसका लक्ष्य हो कि मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, वही तुमको प्रेम का रंग लगाएगा, तुम भी उसको प्रेम का रंग लगाओगे, तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी सेट हो जाएगी। लेकिन ये नीड है, 4 हग सर्वाइवल के लिए सबको चाहिए, लेकिन दिन में 4 तो क्या आदमी एक हग भी नहीं करता। और इसकी पावर देखो MBBS मुन्ना भाई में दिखाई है, मेडिकल साइंस में, कि वो मकसूद था, कौन था, झाड़ू लगाने वाला, वो हमेशा कोड़ा कोड़ा रहता था। लेकिन संजय दत्त ने एक बार गले लगाया
वो उसका हो गया। और धीरे धीरे करके पूरा कॉलेज और डीन हिरण्यकश्यप हो गया। एंड में उस डीन को ही हारना पड़ा, और कितने सारे लोग उसने केवल हग कर करके ही लोगों को ठीक कर दिया, कोमा वाले पेशेंट को कर दिया, यानी कितने लोगों को कर दिया। तो प्रेम की पावर का देखो कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन हम प्रेम की पावर को यूज नहीं कर रहे हैं। तो प्रेम की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 500 होती है। इसका चार्ट है, प्रेम की फ्रीक्वेंसी 500 बताइए। अगर 500 की फ्रीक्वेंसी पर आप हो ना, तो ब्रह्मांड की किसी भी चीज को आप अपनी ओर आकर्षित कर लोगे। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है जी। तो होली का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है। जो तुम रंग लगाओगे वो कल उतर जाएंगे, लेकिन प्रेम का रंग या तो चढ़ता नहीं, और चढ़ता है तो फिर क्यों ना अपन प्रेम का रंग लगाएं। लेकिन इसमें मेहनत है, उसमें कोई नहीं है। तुम जाने कैसा रंग लेके आओगे, सामने वाले को लगा दोगे, छुटा छुटा के मर जाएगा, छूटेगा नहीं, तुमको गाली और देगा। कई लोग तो कान में भर देते हैं, मुंह में भर देते हैं। तो उससे क्या दुश्मनी कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब वो रंग लगा दिया, इसके संग ये रंग भी लगा दो। पूरी साइंस तुमको मैंने समझा दी। तुमको जो चाहिए वो सब तुम्हारी लाइफ में आने के लिए तैयार है, वह शर्तें तुम इस तरीके से अपनी लाइफ को जियोगे तो। अन्यथा हर बार होली आती है, हर बार निकल जाती है, हर बार दिवाली आती है, हर बार निकल जाती है, हर बार दशहरा आता है, हर बार निकल जाता है। भगवान सोचता है कि प्रेम का रंग लगाए तो मैं भी उससे प्रेम का रंग ऊपर से डालूं। प्रेम लेने की चीज नहीं है, प्रेम देने की चीज है। हर किसी को क्या बीमारी लगी हुई है, अंजलि मुझसे अच्छे से बात कर ले तो मैं खुश हो जाऊं। अब अंजलि ने खुश मेरे से अच्छे से बात नहीं की तो मैं दुखी हो गया। नियम क्या है, जो तुम दोगे वो आएगा, जॉय ऑफ गिविंग। लेकिन एक बात की बड़ी विचित्र बात है, ये नियम है कि अगर मैंने अंजलि को दिया तो संध्या से आएगा मेरे पास, अंजलि से नहीं आएगा, क्योंकि अंजलि कंजूस, वो देगी भी तो 1 रुपए का 1 रुपया देगी। और ब्रह्मांड को क्या करना है, 1 का 11 दिलवाना है। ये बड़ा अद्भुत करिश्मा है। या तो तुम 11 वाले को ही चुन लो, और ऐसा नहीं है 11 वाले भी होते हैं, हमको दिखते नहीं है क्योंकि हम सूरा हो गए, सूरा दृष्टाज हो गए। दृष्टाज को क्या भगवान दिखा? अच्छा, सबको पता है ना, शशि बहन से दोस्ती करोगे तो क्या मिलेगा, गुड़िया बहन से दोस्ती करोगे तो क्या मिलेगा, मुझसे दोस्ती करोगे तो क्या मिलेगा, लक्के से दोस्ती करोगे तो क्या मिलेगा, सबको पता है ना। लेकिन दोस्ती कौन की चाहिए? अंजलि की चाहिए, संध्या की चाहिए, प्रांशु की चाहिए। अब प्रांशु के पास जो होगा वही तो देगा। वो क्या कहेगा, संदीप भैया जा रहे हैं क्या, तो चलूंगा। संदीप भैया नहीं जा रहे तो मैं नहीं जा रहा हूं। संध्या रंग लगा लगा के ड्रम में डुबो दे प्रांशु को, तब भी वो, समझ रहे हो ना। ये तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं तुमको मैं। तो सब अपने आप से वादा कर लो कि होली पर अपन को इसी तरीके समझ में आ गया तो बोलो हाँ, नहीं आया हो तो पूछो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।